Subscribe science and tech classes and get all the videos related to science. टीच यू साइंस सब्जेक्ट। तो जैसे आपको पता है हमारे जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें 18 चैप्टर है और आज हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रॉप से। तो व्हाट इज क्रॉप? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेट। कल्टीवेट का क्या मीन्स होता है? विकसित करना यानी कि ग्रो करना। एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट। व्हीट पता ही आपको, ठीक है, जो अनाज होता है हमारा, गेहूं होता है। ठीक है, यानी कि जब हम एक ही तरह के प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, और विकसित करते हैं कहाँ पर, एक ही जगह पर और लार्ज स्केल में, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है, जो क्रॉप्स होती है डिफरेंट टाइप्स की होती है भाई, अनाजेस भी होती हैं, उसमें अनाज होता है, ठीक है, वेजिटेबल सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई। ठीक है, तो लेकिन स्टूडेंट्स हमें इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप सभी को पता है जो ह्यूमन है वो कहाँ पर डिपेंड करता है फूड के लिए? नेचर पर। ठीक है, तो नेचर में आपको पता है कि वेजिटेबल्स भी है और नॉन वेजिटेबल्स भी है, तो ये सारे जितने भी क्रॉप्स होती है वेजिटेबल्स में आती है। तो हम क्या करते हैं, इनको ग्रो करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। एनर्जी क्यों गेन करते हैं? ताकि हम वेरियस बॉडी फंक्शंस जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया, ये फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रो। ठीक है, जो क्रॉप्स होती है हम उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी कि जिस सीजन में वो क्या होगी, ग्रो करेगी, ठीक है, या फिर जिस सीजन में वो ग्रो करेगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न। सो क्रॉपिंग पैटर्न को देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो ये जो फार्मिंग स्टार्ट हुई थी ये लगभग 10,000 BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, जो नोमैडिक होते थे, नोमैडिक मीन्स यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते रहते हैं खाना खाने के लिए या फिर खाने को सर्च करने के लिए। हिंदी में इनको खाना बदोश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाना बदोश। इसको लिख लेंगे आप लोग, नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स खाना बदोश, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो जब ये ट्रैवल करते थे तो ये भाई सबसे ज़्यादा क्या करते थे कि जैसे इन्होंने कुछ भी जानवर को मार के खा लिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखा कि भाई जो है इन्होंने ही स्टार्ट की थी जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन स्टार्ट की थी या फिर जो खेती करना स्टार्ट किया था, इन्हीं जो हमारे नोमैडिक्स हैं इन्हीं ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो इनका टाइम भी पता है आपको, लगभग कितना है, 10,000 के मीन्स 30। ठीक है, स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेना इसको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न की। तो दो तरह की हमारे यहाँ पर इंडिया में हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नंबर फर्स्ट इज खरीफ और सेकंड इज रबी। तो खरीफ क्या होती है? द क्रॉप्स सोन मीन्स बोना। ठीक है, यानी कि जो हम बोते हैं इन रेनी सीजन। ठीक है, जो रेनी सीजन में हम बोते हैं वो कब से कब होता है इंडिया में? जून टू सितंबर, यानी कि जून से सितंबर में। ठीक है, तो उन सभी क्रॉप्स को क्या कहेंगे हम? खरीफ क्रॉप्स। क्या क्या एग्जांपल है इसमें? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ठीक है, पैडी को क्या कहते हैं हम हिंदी में? दान। दान मीन्स जैसे चावल। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए जो पैडी है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर की सीरियल्स है जो उगाई जाती है या ग्रो की जाती है। नंबर फर्स्ट पे हमारा मेज। ठीक है, ये जो मेज है ये सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है पूरे विश्व में। ठीक है, इसको कॉर्न भी बोल देते हैं हम। सोयाबीन पता ही है आपको, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली। ठीक है, और कॉटन भी आपको पता है। सेकंड, रबी, द क्रॉप सोन इन द विंटर सीजन। ठीक है, जो कि विंटर सीजन में हम उगाते हैं। उसका टाइम पीरियड कब है? अक्टूबर टू मार्च। इसमें एग्जांपल व्हीट, ठीक है, गेहूं, ग्रैम्स यानी कि चने, पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, इन सभी की आप हिंदी लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप इनकी हिंदी लिख सकते हो। ठीक है, बिसाइड दीज पल्सेज वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर। इनसे अलग
कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी है जो समर में उगाते हैं हम, ठीक है। जैसे अभी आप लोग घर पे जैसे भाई वाटर लेमन हो गया, नींबू, ठीक है, खरबूजा हो गया, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मीन्स है कि किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए बेसिकली हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, भाई ये मेरे से मिस्टेक हो गया, ये सही कर लेना आप, ये क्रॉप्स है, ठीक है, क्या है ये, क्रॉप्स, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये गलती से टाइप हो गया मेरे से। इन्वॉल्व सीरियल एक्टिविटीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यानी कि टाइम एक निश्चित समय होता है जिसमें हमें कुछ सीरियल एक्टिविटीज करनी पड़ती है, किसको, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप को विकसित करने के लिए। दीज एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दीज एक्टिविटीज आर, ये एक्टिविटीज कौन कौन सी है भाई, पहली है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सबसे पहला काम क्या है, हमें जो हमारी भूमि है या फिर जो हमारी मिट्टी है उसको हमें रेडी करना पड़ता है। दूसरा सोइंग, सोइंग का मीन्स है बीजों को बोना, यानी कि बीज को फिर हमें बोना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मीन्स कि हमें इसमें उर्वरक या फिर खाद को हम इसमें मिलाते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, ये पूरा चैप्टर आपका इसी के बेस पे है, ये अलग अलग टॉपिक हम लेंथ वाइज पढ़ेंगे, लेंथ ही पढ़ेंगे इनके बारे में। फोर्थ है इरिगेशन, ये सभी को पता है, इरिगेशन मीन्स हिंदी में इसको सिंचाई करना कहते हैं, यानी कि पानी देना, ठीक है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, पांचवा क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो करते हैं हमारी क्रॉप के साथ में, ठीक है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है भाई। जैसे मान के चलो आपने मेज को ग्रो करना है, ठीक है, तो आपने सोइंग कर दी भाई, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, ये भी आपने मिक्स कर दिया है उसमें, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करोगे आप कि उसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हमको वहाँ से हटाना पड़ता है, ठीक है, उन्हें हम वीड्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराया, उसमें भी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स काटना, जब फसल हमारी पककर तैयार हो जाती है तो उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसकी कटाई करते हैं। और नेक्स्ट स्टोरेज, स्टोरेज यानी कि उसको मैनेज करते हैं कि जहाँ पर हम इसको स्टोर करते हैं, रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, अब हम इनके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है प्रिपरेशन ऑफ सोइल में, द फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इज टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, पहला काम क्या है हमारा, जो है मिट्टी को हमें टर्न करना पड़ता है, यानी कि जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर लाना पड़ता है, और लूजन इट, ठीक है। लूजन का मीन्स क्या है कि इसको हमें थोड़ा लूज करना पड़ता है, जैसे ढीला टाइप हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लोइंग। दिस अलाउ, सेकेंड पॉइंट क्या हमारा, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सोइल, ठीक है। इसकी ये क्यों कर रहे हैं हम, ये इसलिए करते हैं हम ताकि जो हमारे जो प्लांट्स है, ठीक है, उनकी जो रूट्स है ताकि वो सोइल में अंदर तक डीप कर सके, ठीक है, यानी कि ब्रीथ कर सके, अंदर डीप ब्रीथ कर सके। थर्ड पॉइंट है द लूजन सोइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सोइल विच लीड्स टू एडिशन ऑफ ह्यूमस टू इट, ठीक है भाई। आप सभी ने सुना है कि जो किसान का फ्रेंड होता है, फार्मर फ्रेंड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थवॉर्म या फिर माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं, जैसे ही हम इनको टर्न करते हैं सोइल को, ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और ये दोबारा क्या करते हैं, दोबारा टर्न होके अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और क्या ह्यूमस मिट्टी में ऐड कर देते हैं, ह्यूमस यानी कि खाद, ठीक है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है भाई। जो टर्न करने का एक मेन रीजन है वो ये भी है कि भाई जो नीचे की साइड में मिट्टी होती है, ठीक है, वो रिच न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम नीचे की मिट्टी ऊपर लेके आते हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। अब ये किन किन टूल की हेल्प से हम कर सकते हैं, तो ये सबसे पहले द लूजनिंग एंड टर्निंग इज डन बाय प्लो, ठीक है।
प्लो की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है द सोइल समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं हम कि भाई मैंने ऐड करने से पहले या फिर टर्न करने से पहले इसमें हम क्या ऐड कर लेते हैं, थोड़ा मैन्योर। ठीक है, मैन्योर मीन्स खाद। द soil is break to the size of grain to get better yield before sowing the seeds. This is done with various tools like plow, hoe and cultivator. ठीक है, तो सोइल जब ब्रेक हो जाती है, हमारी टर्न हो जाती है, इसके बाद हमें इसको ग्रेन साइज में फॉर्म करना पड़ता है। ग्रेन साइज यानी कि सभी की सभी एक जैसी की मिट्टी। ठीक है, जैसे आप क्या करोगे, जैसे अनाज लोगे और किसी भी आप फ्लोर पे इसको थ्रो करोगे। ठीक है, तो सेम जो आपका व्हीट है वो एक ही तरह की ग्रेन्स हो गए। सो इसी तरह से हमें जो मिट्टी होती है उसको ग्रेन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, प्लो हल, ठीक है, हो, ये डायग्राम ये रहा इसका। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग यानी कि बीज को हमें क्या करना है, बोना है। ठीक है, तो बीज को बोने से पहले हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, उसकी क्वालिटी को हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारी जो सीड्स है वो क्लीन और हेल्थी है भी या नहीं। तो ये कैसे करते हैं हम, देखो क्या करना है, टुक वाटर इन अ बीकर, हमने कोई बीकर लिया और उसमें क्या किया, वाटर को ऐड कर लिया। ठीक है, एंड अ हैंडफुल व्हीट सीड्स एंड स्टिरवेल, यानी कि हमें क्या करना है, एक मुट्ठी, ठीक है, यानी कि व्हीट को इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, इफ दे सिंक देन दीज आर गुड क्वालिटी, अगर ये जो व्हीट आपके क्या कर जाते हैं, सिंक यानी कि इसके बॉटम में आकर ये क्या कर जाते हैं, सिट कर जाते हैं, तो ये क्या है, गुड क्वालिटी है। एंड इफ दे फ्लोट देन दे आर होलो ऑफ बैड क्वालिटी, ये ठीक कर लेना भाई इसको। ठीक है, अगर आप नोट करोगे इसको ठीक कर लेना। बैड क्वालिटी, बैड क्वालिटी का क्या मीन्स है कि भाई जो आपके सीड्स हैं वो अंदर से खोखले हैं। ठीक है, और खोखले होने की वजह से क्या है, यानी कि होलो होने की वजह से क्या है, होलो यानी कि खोखला, कि इनका जो वेट है वो कम है और ये वाटर पे क्या कर जाएंगे, फ्लोट कर जाएंगे, यानी कि ये गुड क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट, appropriate distance is to be kept between the seed that helps to avoiding the overcrowding of plants। ठीक है, जब हम बीज को बोते हैं तो बीज बोने के साथ में उनके बीच में हम प्रॉपर गैप दे के रखते हैं ताकि वो इजीली ग्रो कर पाए। और नाउ ए डेज द सीड ड्रिल इज यूज टू सोइंग। ठीक है, विद अब देखो ये डायग्राम में सीड ड्रिल दिया हुआ है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं ट्रैक्टर के साथ में। ठीक है, और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम बीज को बोना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्टेंस टू डिस्टेंस, यानी कि जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, ये ओवर क्राउडिंग वाला। ठीक है, जिस ये यानी कि प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखता है ये सीड्स के बीच में। ठीक है, और यही बाद में क्या करता है, जो सोइल होती है उसको कवर भी कर देता है। ठीक है, यानी कि इसको कवर भी कर देता है ताकि जो बर्ड्स वगैरह है, ठीक है, वो क्या कर सके, इन सीड्स को खा ना पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, ठीक है, थर्ड स्टेप जो है हमारा, भाई ये चल रहा था ना आपका, ये फर्स्ट पढ़ लिया हमने, सॉरी ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया प्रिपरेशन, सेकंड सोइंग हो गया, अब ये थर्ड है हमारा, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो अब हमें थर्ड पे जाना है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंस जो हम सोइल में ऐड करते हैं क्या करने के लिए, ताकि हमारे जो प्लांट्स है वो हेल्थी ग्रो कर सके, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। अब वाई, अब एक क्वेश्चन राइज होता है भाई, वाई वी ऐड मैन्योर एंड और फर्टिलाइजर्स टू द सोइल, क्यों करते हैं हम ये। ठीक है, तो इसका रीजन दिया हुआ है कि द रीजन इज दैट कंटिन्यू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है भाई, जैसे हम अगर कोई भी क्रॉप टाइम टू टाइम बोते जाते हैं, सोइंग करते जाते हैं उसकी, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारी सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो
तो इस कमी को भरने के लिए क्या करता है, सो फार्मर हैव टू एडिड मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द सोइल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ठीक है, मैन्योरिंग भी बोलते हैं जो हम मैन्योर ऐड करते हैं सोइल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम मैन्योर ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारा न्यूट्रेंट्स है, न्यूट्रेंट्स रिच हो जाएगी सॉइल, क्या हो जाएगी, न्यूट्रेंट रिच सॉइल। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम थोड़ा फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के बारे, सॉरी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्या होते हैं, यानी कि उनकी मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटास, एनपीके, फॉस्फोरस, ये सब क्या है, हमारे फर्टिलाइजर्स है। तो इन जैसे आप एनपीके की बात कर लेते हैं हम, एनपीके इसकी फुल फॉर्म आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर पोटेशियम, सॉरी फॉस्फोरस, एंड के फॉर पोटेशियम। एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे क्या है, ये तीन सब्सटेंस अगर हम एनपीके फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ये इसमें रिच क्वांटिटी में अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट, बट फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब ऐसा क्यों कहा गया भाई, जब हम फर्टिलाइजर हमारे फील्ड में डालते हैं, ठीक है, अगर कहीं पर वाटर रिसोर्सेज है और उसमें ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे फिश या फिर जितने भी वाटर के अंदर रहने वाले मैमल्स हैं, ठीक है, उनको सफोकेट की प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये सेम प्रॉब्लम मैन्योर से भी हो सकती है, लेकिन फर्टिलाइजर्स में जो केमिकल सब्सटेंस है वो सबसे ज़्यादा होंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा जो वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो फर्टिलाइजर से ही होने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, मैन्योर आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। तो जो हमारे मैन्योर है वो कैसे हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का मीन्स होता है कि या तो उसमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो कार्बन होगा, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन या फिर हाइड्रोजन। तो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं मैन्योर को, डिकम्पोजिशन होता है किसका, प्लांट का और एनिमल वेस्ट का। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर बिकॉज ऑफ फ्यू पॉइंट्स। तो जो हमारा मैन्योर है, ठीक है, वो फर्टिलाइजर से अच्छा होता है, क्यों, इट्स होल्डिंग कैपेसिटी इज बेटर, यानी कि इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज बेटर, यानी कि ये वाटर को बहुत अच्छी तरीके से होल्ड करके रखता है। ठीक है भाई, वाटर को होल्ड करने का क्या मीन्स है यहाँ पे, जब तक हमारे फील्ड्स के अंदर वाटर रहेगा, ठीक है, जब तक हमारी सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल रहेगा, ठीक है, तो कंटिन्यू वाटर जो है सप्लाई होता रहेगा, कहाँ तक, हमारे प्लांट्स की रूट्स तक। ठीक है, तो होल्डिंग कैपेसिटी अगर बेटर है तो यानी कि ज़्यादा टाइम तक हमारे प्लांट्स और रूट्स को वाटर मिलने वाला है। नेक्स्ट है, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ठीक है, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करता है। सो अब है हमारा मेन डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। तो अ फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक सोल्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक का मीन्स जिसमें सोल्ट मेटर इस तरह की अवेलेबिलिटी होती है, सोल्ट, ठीक है, मेटल्स, इस तरह के जो हमारे मेटल्स है वो उसमें डिजोल्व होते हैं। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन, ये हमने लास्ट में पढ़ा है कि जो डिकम्पोजिशन होता है काउ डंग का या कैटल या फिर ह्यूमन वेस्ट और प्लांट रेजिड्यू का, उससे हम ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। तो फर्टिलाइजर को कहाँ प्रिपेयर करते हैं हम, फैक्ट्रीज में, जबकि हम मैन्योर को कहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारे खेत के अंदर, हमारे फील्ड के अंदर। अब फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, और ये मैन्योर हमारा ह्यूमस क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ह्यूमस क्या होता है बेटा, कि हमारी जो सोइल है उसकी सबसे ऊपर की लेयर पर जब हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, उस पर डिके होते हैं, ठीक है, तो एक डार्क ऑर्गेनिक मैटर सा उसके लेयर के ऊपर आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम खाद भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी सॉइल के लिए। नेक्स्ट,
फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, वे क्या होते हैं हमारे, हमारा जो हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस इस तरह के जो होंगे उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच, ये क्या होता है, थोड़ा कम। नेक्स्ट इरिगेशन, नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, इरिगेशन। ठीक है, तो इरिगेशन हिंदी में इसको सिंचाई भी कहते हैं हम। ठीक है, सिंचाई यानी कि हमारे जो फील्ड्स होते हैं, खेत होते हैं, उनमें कंटिन्यूअस वाटर की सप्लाई करना। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि टाइम टाइम पर जो हमारे फील्ड्स होते हैं उसमें जो क्रॉप्स होती है हमारी, उसको वाटर की सप्लाई करना ही क्या कहलाएगा, हमारा इरिगेशन। ड्यूरिंग इरिगेशन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स विद मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इरिगेशन के दौरान क्या होगा, जो वाटर होगा, ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, प्लांट्स की जो रूट्स है उनको एब्जॉर्ब करेगा, और इसके साथ क्या होगा, मिनरल्स, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स, ये भी एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल एंड सीजन टू सीजन। ठीक है, जो हम सिंचाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ठीक है, उसकी जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने टाइम पीरियड बाद दोबारा हमें सिंचाई करनी है, ठीक है, वो वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, और सॉइल टू सॉइल और सीजन, सीजन का मीन्स जैसे भाई इन समर इट्स इंक्रीजेज, ये किस चीज़ का साइन है, इंक्रीज, यानी कि क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये किस चीज़ का साइन है, इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेज ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, जो हमारी गर्मियों के दौरान होता है, हम इरिगेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज कर देते हैं, किसकी वजह से, इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है हमारा, समर में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि भाई पानी का भाप बन के उड़ जाना। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर, सोर्स क्या होता है इरिगेशन का, वेल्स हो गया, ठीक है, ट्यूब वेल्स जो आपके खेतों में लगे होते हैं, ठीक है, वेल्स, कुएं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स, कैनल्स, ये सब क्या है हमारा सोर्स ऑफ इरिगेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मेथड कितने होते हैं, कितनी तरह से हम सिंचाई कर सकते हैं, तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन, दो तरह के इरिगेशन होते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यानी कि जो हम पुराने टाइम पे जो मेथड यूज करते थे उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड, और मॉडर्न मेथड जो हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा ट्यूबवेल भी है उसमें मॉडर्न में। ठीक है, मॉडर्न को हम नॉन ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, नॉन ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल मेथड भी इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बारी बारी से ट्रेडिशनल मेथड के जो टाइप है वो पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, पहला इसमें मोट, सेकंड चैन पंप, थर्ड डेकली और फोर्थ राहत। ठीक है, अब यही हम नेक्स्ट मोट, इसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है भाई, आपने देखा होगा पुली किसको कहते हैं, ये देख रहे हो आप, ये राउंड राउंड गोल गोल सा चक्का, इसको हम पुली कहते हैं। ठीक है, और ये रोप है हमारी। ठीक है, तो इससे इसकी हेल्प से क्या होता था कि हम जो भी हमारे पास वाटर रिसोर्सेज है, जैसे यहाँ पे हमारे पास वेल है, ठीक है, यानी कि कुआं है, उसमें से हम जो वाटर निकालते थे वो हम पुली की हेल्प से निकालते थे। ठीक है, पुली की हेल्प से पानी निकाल लिया और क्या किया, किसी भी कंटेनर में पानी लेके उसको फिर, ठीक है, इस तरह से हम कुछ कैनाल टाइप बना देते थे। ठीक है, जो हमारे कहाँ तक, फील्ड्स तक पहुँच जाता था, लेकिन इसमें वाटर की वेस्टेज ज़्यादा होती थी। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोट या फिर पुली सिस्टम। नेक्स्ट हमारा चेन पंप। ठीक है, अब इसमें क्या होता था बेटा, यहाँ पे एक यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारा वाटर रिसोर्सेज है यहाँ पे, और ये जो था, ये राउंड राउंड सा देख रहे हो आप, ये कंटिन्यूअस मूव करता जाता था। ठीक है, और एक यहाँ पे इस पे एक कंटेनर ये लगा हुआ है या फिर बाल्टी कह लो, और एक नीचे रहती थी, एक इसके अंदर है। ठीक है, ये घूमता रहता था। ठीक है, जैसे भाई यहाँ पे जो बाल्टी होगी वो पानी गेन कर लेगी,
ठीक है, और जैसे घूम के आएगी वो इस वाली कैनाल पर वाटर को डाल देगा। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे आके खाली हो जाएगी, फिर जाएगी अंदर, फिर वाटर को लेगी और फिर इस तरह से इस पर डाल देगी, और यहाँ से वही दोबारा हम कैनाल की हेल्प से क्या करते थे, इनको हम अपने फील्ड तक पहुंचा देते थे पानी को। ठीक है, तो इसको कहते थे हम चेन पंप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ढेकली। ठीक है, इसे ध्यान से समझना। इसमें क्या करते थे हम, ये देख रहे हो हमारे पास एक लीवर है, ठीक है, रोड टाइप, और इसके नीचे हमने क्या कोई भी पत्थर बांधा हुआ है, यानी कि वेट डाल रखा है। ठीक है, तो होता क्या था यहाँ पर, जैसे हमने कोई भी कंटेनर लगा दिया, जैसे बाल्टी रख रखी है यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ये बाल्टी पानी भरती थी अंदर से, ये वेट नीचे की तरफ जाता था और पानी ऊपर की तरफ आ जाता था। ठीक है, तो यहाँ से हम बाल्टी से पानी निकाला और वही दोबारा वही कैनाल के थ्रू हमने क्या कर दिया, इस पूरे फील्ड पे हमने सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये सब ट्रेडिशनल मेथड थे। ठीक है, किस तरह के ट्रेडिशनल। तो नेक्स्ट, इसमें हम पंप भी यूज कर लेते थे ट्रेडिशनल मेथड में। जैसे फॉर एग्जांपल भाई इस वाले में जो इसको घुमाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हम इसको गोल गोल घुमाने के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है हम किसी मोटर का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है ये। ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका राहत, ठीक है, राहत, इसको लीवर सिस्टम भी इसका दूसरा नाम है हमारा। क्या है इसका दूसरा नाम? लीवर सिस्टम। ठीक है, ये लगभग 1300 साल पहले, ठीक है, ये यूज होती थी, 1300 ईयर एगो। ठीक है, इतने टाइम पहले हम इसको, इस टेक्निक को यूज करते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, देखो बिल्कुल सेम उसी की तरह है जो चेन पंप है, उसमें 2 बाल्टी थी। ठीक है, इसमें क्या करते थे, इसमें बारी बारी से बहुत सारी कंटेनर या को क्या कर देते हैं टाई अप। देखो इसमें ये कर दिया, ये 3 4 5 6। ठीक है, और इसको घुमाने के लिए, ठीक है, इसको घुमाने के लिए यहाँ पर कोई भी जानवर को क्या टाई अप कर देते थे। ठीक है, जैसे ये गोल गोल घूमता था इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से घूमता था और ये कुछ इस तरह से घूमती थी। ठीक है, इसमें एक मैकेनिज्म लगा होता था जो इस तरह से घूमता था। ठीक है, ये जो ये इस तरह से घूम रहा है हमारा, ठीक है, ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से, और सेम वही यहाँ पर वाटर रिसोर्स है और यहाँ से पानी आ रहा है, वही कैनल के थ्रू हम कहाँ पर हमारे फील्ड्स पर सप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो ये 4 मेथड थे हमारे। ठीक है, नंबर फर्स्ट मोट, मोट, ठीक है, जिसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड चैन पंप। ठीक है, नंबर थर्ड डेकली, आ रहा है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी कि ये टेक्निक जो हम मॉडर्न एज में यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम। इट इज़ यूजफुल इन अनइवन लैंड। ठीक है, यानी कि ये जो सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम, ये कहाँ यूजफुल है? अनइवन, यानी कि कुछ उबड़ खाबड़ इस तरह की जहाँ पे लैंड होगी वहाँ पर ये यूजफुल है। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर रोटेटिंग नोजल्स ऑन द परपेंडिकुलर पाइप्स। तो बच्चों आप देख रहे हो ये रोटेटिंग नोजल्स और परपेंडिकुलर पाइप, ये यहाँ पे ये परपेंडिकुलर पाइप है ये, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से है, ये परपेंडिकुलर पाइप है और इसके ऊपर ये घूमते हुए नोजल है, इस तरह से घूमते हैं। नोजल क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि जब आप बाइक वॉश कराने जाते हो, ठीक है, तो जो बाइक वॉश करने वाला होता है और जिस पाइप से वो वॉश करता है उसके आगे कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसको ही नोजल कहते हैं हम। इसका काम क्या होता है, यहाँ से जो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी वाटर की वो यहाँ पे आके बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह से नोजल काम करता है हमारा। ठीक है, नोजल का बेसिक मीन्स क्या है कि इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से जब पानी निकलेगा तो ये दूर तक फैले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देयर इज मोटर पंप सिस्टम टू गेट वाटर फ्रॉम द लैंड। अब यहाँ पे देख रहे हो आप ये, ठीक है, ये क्या है? मोटर। ठीक है, ये मोटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे छोटा सा पंप होता है मोटर से जस्ट आगे।
ठीक है। आप देख रहे हो 2 पाइप है यहाँ पे, ये जो नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है, मोटर पंप यहाँ से पानी उठाता है, ठीक है, और ये जो बाहर पाइप गया हुआ है, ठीक है, ये क्या करता है, पानी को हर एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। द वाटर फ्रॉम रोटेटिंग नोजल एक्ट्स एज अ रेनिंग ऑन क्रॉप। तो यहाँ से ये जो यहाँ पे ये जो नोजल होंगे, ठीक है, इस तरह से घूमते रहते हैं और इस तरह से फुहार बनाते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे क्रॉप को लगता है क्या हो रही है, रेन, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी ऑयल, यानी कि जो सैंडी सॉइल होती है हमारी, रेतीली मिट्टी, ठीक है, एसएस फोर सैंडी सॉइल, उसके लिए सबसे यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जो हमारी सैंडी सॉइल होती है वो थोड़ी लाइट, वार्म, ड्राई, एसिडिक और लो इन न्यूट्रिएंट्स होती है, ठीक है। तो यानी कि इसको कंटिन्यूअस वाटर चाहिए और लार्ज एरिया में ये सबसे अच्छा और यूजफुल मेथड है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट था स्प्रिंकलर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा ड्रिप सिस्टम, नेक्स्ट है हमारा ये, ठीक है, सॉरी, दिस ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम को स्टार्ट कर लेते हैं। इन दिस सिस्टम एट द रूट्स ऑफ प्लांट वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप। सेम वही फिनोमिना है जो लास्ट में था, इस तरह से यहाँ से पानी उठाएगा, यहाँ से एग्जिट कराएगा, ठीक है। और ये पाइप्स लाइन से है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो उसमें नोजल थी स्प्रिंकलर में, इसमें कुछ नहीं होता है, नोजल वगैरह कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर ड्रॉप होगा हर एक प्लांट के पास में, वो बूंद बूंद करके होगा, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप, इस तरह से ड्रॉप। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी बताऊंगा। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप करके हम वाटर को फॉल कराते हैं प्लांट की रूट्स के पास। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड ट्री, ठीक है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एंड इट इज अ बोन इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम भाई, जब हम बूंद बूंद करके वाटर को जो प्लांट्स है उनकी रूट्स तक पहुंचाते हैं तो उन्हें कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर मिलता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पुअर है, यानी कि जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, तो जब हम बूंद बूंद करके डालेंगे तो वाटर क्या होगा, वेस्ट भी नहीं होगा। इसलिए ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, दैट इज ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो हमारा, तो ये सेकंड सिस्टम हो गया हमारा। नेक्स्ट, ये आपका इरिगेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब आपका भाई, ये था ना लास्ट आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ये कंप्लीट कर लिया है हमने। इसमें आपका ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, यहाँ पे ट्रेडिशनल और यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न मेथड हमने पढ़ा है। अब है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है। अब देखेंगे हम वीड्स किन को कहते हैं हम। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें क्या करना है हमें, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स में सबसे पहले पढ़ लेते हैं वीड्स क्या होगा। वीड्स, द अनडिजायरेबल प्लांट्स, किस तरह के अनडिजायरेबल प्लांट्स, दैट में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स कॉल्ड वीड्स, ठीक है। यानी कि जो हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसके आसपास में, ठीक है, जो अनडिजायरेबल प्लांट होंगे उनको क्या कहते हैं हम, वीड्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने गन्ने की खेती की है, ठीक है, गन्ने की खेती की है और उसके आसपास में, ठीक है, जो घास वगैरह हो जाती है उनको हम वीड्स कह सकते हैं, ठीक है। दीज आर हार्मफुल बिकॉज दे कंज्यूम वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस विच आर मेंट फॉर क्रॉप, ठीक है। यानी कि भाई हम जो है अपनी क्रॉप को वाटर भी दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ में जो वीड्स है वो भी तो कंज्यूम कर रहे हैं उस वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। इसलिए क्या है, हार्मफुल है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है। वीडिंग क्या होगी, एक प्रोसेस होगी जिसमें हम क्या करते हैं, जो वीड्स होते हैं हमारी क्रॉप के पास में उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट वीडिसाइड्स,
ठीक है। वीडिसाइड्स क्या होते हैं? वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स दैट कंट्रोल द वीड्स। ठीक है, यानी कि ये कुछ केमिकल होते हैं जो वीड्स होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ये जो मैन है ये क्या कर रहा है, इस वीडिसाइड्स को यहाँ पर स्प्रे कर रहा है। वीडिंग कैन बी डन। वीडिंग कैसे कर सकते हैं हम भाई? टिलिंग, अपरूटिंग और कटिंग, ठीक है, और वीडिसाइड लाइक 2,4-D, ये मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। ठीक है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स 2,4-D। ठीक है, इसको ध्यान रखना हमेशा, 2 इस तरह से लिखते हैं इसको, 4D। तो ये कुछ प्रोसेस है हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रीडिंग्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग नेक्स्ट है हमारी हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग को हम हिंदी में जनरली बोलते हैं कटाई। क्या बोलते हैं? कटाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी कि फसल जब पककर तैयार हो जाती है और उसकी हम कटाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। तो मेच्योर होने के लिए कितना टाइम पीरियड होता है? जनरली 3 to 4 मंथ्स। ठीक है, जो हमारी क्रॉप होती है जनरली 3 to 4 मंथ्स में वो बनकर क्या हो। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोजली टू द ग्राउंड। ठीक है, हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं हम, जो हमारी क्रॉप्स हों या तो उनको उखाड़ लेते हैं या फिर उनको कट करते हैं। ये प्रोसेस आपको पता ही है। हार्वेस्टिंग कैन बी डन बाय हैंड और मशीन कोल्ड हार्वेस्टर इन आवर कंट्री। अब जो कटाई है हम हैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है, और मशीन से भी। ठीक है। थ्रेसिंग, द ग्रेन सीड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप। जो हमारी कटी हुई फसल है, ठीक है, जो कटी हुई हमारी फसल है उससे हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेन सीड्स होते हैं, ठीक है, उसको चोफ यानी कि जो भूसा वगैरह है उससे अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम? थ्रेसिंग। क्या कहेंगे बच्चों इसको? थ्रेसिंग। ठीक है। नेक्स्ट, जो अगर फॉर अ लार्ज स्केल इट इज कैरिड आउट बाय मशीन कोल्ड कंबाइन। अगर आपका जो फील्ड एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसा इस डायग्राम में देखो आप, फील्ड क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? कुछ मशीन्स यूज करते हैं, उनको हम कहते हैं कंबाइन। कंबाइन क्यों कहते हैं इसको? ये दोनों वर्क करती है। कैसे भाई? ये जो है ये क्या करती है? दोनों वर्क करती है। कैसे भाई? ये हार्वेस्टर का भी काम करती है, देखो जैसे यहाँ से हार्वेस्टिंग कर रही है, ठीक है, और थ्रेसर यानी कि जो ग्रेन्स है उसको चॉप से भी अलग करती है। ठीक है, तो लार्ज स्केल के लिए हम मशीन यूज करते हैं। अगर स्मॉल स्केल हो, ठीक है, यानी कि जो फील्ड है हमारा, जो खेत है वो छोटा है, तो इसमें हम विनोइंग मशीन यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं? विनोइंग मशीन, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होगा? सिर्फ थ्रेसिंग होगी, सिर्फ क्या होगा? थ्रेसिंग हो जाती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग हम इसमें बाय हैंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारी फसल कट कर हमारे घरों पर पहुंच जाती है, ठीक है, तो इंडिया में कुछ फेस्टिवल है जो मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल हो गई, बैसाखी और होली, ये फेस्टिवल हम मनाते हैं। अब लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमारा स्टोरेज। क्या है बच्चों? स्टोरेज। ठीक है, अब हमें स्टोर करना है। क्या करना है? स्टोर। तो स्टोरेज इज एन इम्पोर्टेंट टास्क आफ्टर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जो हम फसल को काट कर उसको ग्रेन, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन सीड्स होते हैं, उसको चोफ से अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट टास्क क्या है हमारा? स्टोरेज। स्टोर करना पड़ता है। इफ द ग्रेन्स आर स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मीन्स है कि अगर आपको क्या करना है, जो हमारा अनाज है उसको लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना है? स्टोर करना है, तो उसको मॉइस्चर, इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेन्स आर ड्राइड बिफोर स्टोरिंग। यानी कि स्टोर करने से पहले क्या करते हैं? जो अनाज है उसको सुखा लेते हैं। सुखाते क्यों है? क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ना रहे, कोई भी उसमें मॉइस्चर ना रहे। इट इज़ नॉट सॉरी
इफ नॉट देन दे विल लूज देयर जर्मिनेशन। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, वे अपनी जो जर्मिनेशन की जो पावर होती है उसको क्या कर जाएंगे, लूज कर जाएंगे। ठीक है। जर्मिनेशन क्या होता है भाई, जर्मिनेशन होता है अपोरस, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं, सॉरी लिखना भूल गया मैं इसमें। अपोरस फ्रॉम विच एन organism grow from seed। ठीक है। अ पोरस फ्रॉम विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम सीड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है जर्मिनेशन की। ठीक है। तो यानी कि क्या करता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी भी सीड से ग्रो करता है। ठीक है। यानी कि जनरली जैसे आप किसी भी अपने फील्ड में क्या करते हो, फसल बोनी है आपको, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सीड डाल देते हो उसमें, अनाज वगैरह डाल देते हो। ठीक है। जिस समय जो क्रॉप होती है वो मिलती है। ठीक है। अगर वो क्या होगी, थोड़ी ड्राई नहीं करेंगे हम उसको, तो जर्मिनेशन की पावर को क्या कर जाएगी, लूज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फार्मर्स स्टोर देयर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स कोल्ड साइलोस। ठीक है। ये साइलोस देखो, जो जूट बैग्स होते हैं वो देखिए ये आपने, ठीक है, जैसे बोरी टाइप हो गई हमारी, और जो हमारे मेटेलिक बिन होते हैं जिसको हम कहते हैं साइलोस। ठीक है। ये मीनार नुमा ढांचा होते हैं, कुछ बड़े बड़े इस तरह की स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। जैसे आपके घर पे टैंक नहीं होते बड़े बड़े, इस तरह से। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, सिलोस। इनके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं या जो हमारी कटिंग क्रॉप्स है, जो हमारे अनाज है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज एनिमल हस्बेंड्री। व्हेन एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर यानी निवास स्थान, एंड केयर, व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। यानी कि जब हम किसी जानवरों का कोई भी झुंड, ठीक है, उसको पालते हैं अपने घर पर या फिर कहीं भी फार्म पर, ठीक है, साथ साथ उनकी हम केयर करते हैं, केयर करेंगे, प्रॉपर फूड देंगे, शेल्टर देंगे, अगर ये लार्ज स्केल पे हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री। तो जनरली शॉर्ट फॉर्म में कैसा क्या कह सकते हैं, द रियर्ड ऑफ एनिमल इन फार्म्स एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। जनरली हम ये सब इसको कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो है चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट